नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भाजपा कमजोर हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है और कहीं से तो यह भी खबर आ गई कि भाजपा दो फार हो गई। मैं ताजा उदाहरण बता देता हूं। झारखंड में 21 विधायक में जो है 14 विधायक भाजपा के बागी हो गए। भाजपा के कहने पे वो नहीं चलेंगे। और राज्यसभा की वोटिंग है, राज्यसभा का चुनाव है जिसमें 28 विधायक की जरूरत थी। भाजपा ये सोचती थी 21 विधायक तो मेरे पास है ही, 7 विधायक के लिए हम क्रॉस वोटिंग करा लेंगे, पैसे के दम पर हम सारा काम कर लेंगे। लेकिन उनके ही 21 में से 14 विधायक भागे, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी झामुमो और कांग्रेस की जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें 56 विधायक हैं, 2 राज्यसभा सदस्य वो भेज सकते हैं और बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं कि हमारे तो विधायक हैं ही, भाजपा के विधायक भी हम में जुड़ रहे हैं। ये हालात है झारखंड का। रही बात बिहार का, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि जब तक कार्यकाल है पूरे 5 साल तक मेरा बेटा मंत्री बनकर रहेगा। यानी उनके जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं, वो बने रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा झोल ये है कि जैसे कि 5 महीने 28 दिन की मैं बात कर रहा हूं, यानी 6 महीने तक बगैर किसी सदन का सदस्य बने हुए भी मंत्री रहा जा सकता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन वो एमएलसी भी नहीं बन पाए, एमएलए वो है नहीं, तो अभी नवंबर तक वो आराम से मंत्री पद पर बैठे हुए रहेंगे, भाजपा उन्हें नहीं हटाएगी। और उसके बाद स्नातक कोटे वाला जो है एमएलसी का चुनाव होगा, तो क्या उसमें उनको फायदा मिल सकता है, अथवा मार्च में राज्यपाल के कोटे से जो एमएलसी होगा वहां पर उनको मौका मिल सकता है। तो उसका भी एक रास्ता उन्होंने निकाल लिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ कमियां हैं उसका वो फायदा लेंगे कि जैसे ही नवंबर का महीना आएगा एक बार फिर रिजाइन करवाकर और फिर से शपथ ग्रहण करा देंगे, तो फिर 6 महीने खिंच जाएगा और मार्च में राज्यपाल कोटे से हम एमएलसी बनवा लेंगे। क्या भाजपा उनको निकालना नहीं चाहती एनडीए से, अथवा ये निकलना नहीं चाहते, चिपक कर रहना चाहते हैं? अगर भाजपा मूड में आ जाए तो मंत्री पद से हटा भी सकती है, एनडीए से बाहर भी कर सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो धमकी है, वो जाएंगे तो नीतीश जी को लेके जाएंगे और नीतीश कुमार, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव ये आपस में जो नरम हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, इससे मीडिया जगत में एक शंका, एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या दोबारा से इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनेगी? क्या ये सब एक जगह आ रहे हैं? सम्राट चौधरी चुप है, भाजपा चुप है। 13 तारीख के मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ये कह देते हैं कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को भाजपा में विलय नहीं करेंगे और मेरा बेटा 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा, यानी पूरे कार्यकाल तक। तो आखिर किस दमखम पर? अगर राहुल गांधी जी की सपोर्ट है और ये भाजपा जान चुकी है तो इसलिए भाजपा चुप है, अथवा राहुल गांधी कुछ खेला कर रहे हैं बिहार में, सारे इंडिया अलायंस को एकजुट कर रहे हैं? क्योंकि झारखंड से तो खबर आ गई कि जो इंडिया अलायंस है वो काफी मजबूत है और भाजपा में दरार पड़ गई। यानी 21 विधायक में अब केवल 7 विधायक भाजपा के पास भाजपा के कहने पर है। जो 21 विधायक झारखंड के थे भाजपा के, वो इस उम्मीद में, इस आशा में थे कि चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजेंगे अथवा भाजपा का या झारखंड का कोई जो होगा उसको भेजेंगे। लेकिन वो निर्दलीय एक व्यक्ति को, विधायक को जो है निर्दलीय को समर्थन करने के लिए जब भाजपा आला कमान ने आदेश दिया तो ये आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हुए और 14 विधायक बागी हो गए। अगर ऐसी खबरें भाजपा से निकल कर आए दिन आती रहेगी, भाजपा कमजोर हो जाएगी। सर्वोच्च अदालत में जितने भी रिट पिटीशन फाइल हो रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं जा रही है। चुनाव आयोग हर जगह कटघरे में आ रही है। इसका मतलब है कि जो सेटिंग गेटिंग करके जो मशीन की सरकार है वो ज्यादा दिन तक मजबूत नहीं रहती। महाराष्ट्र से भी खबरें इसी प्रकार की आ रही है कि जो भी गैर भाजपाई हैं सबके सब एक जगह आ रहे हैं
तो इस तरह से दिख रहा है कि भाजपा कमजोर होती जा रही है। अब सारा दारोमदार जो है बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर जाता है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कोई ताजा बयान इस तरह का अभी नहीं आया है जिससे अंदाजा लगाया जाए कि 2-4 दिन में ही बिहार में सरकार बदल रही है अथवा सरकार करवट लेने वाली है। अभी नीतीश कुमार के ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन उनकी चुप्पी भी काफी खतरनाक होती है। बाकी लोगों से बोलने के लिए कह देते हैं और खुद चुप हो जाते हैं। इससे ये कयास लग रहा है। और भाजपा शांत कैसे? क्या भाजपा में कोई कमजोरी आ गई है? क्योंकि हर जगह बागी विधायकों को देखते हुए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का मामला, इधर जीतन राम मांझी चुप हैं, चिराग पासवान चुप हैं, इधर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, केवल बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और ठोक के कह रहे हैं कि 5 साल तक कार्यकाल में मेरा बेटा मंत्री रहेगा, जिसका कोई जवाब अभी भाजपा की तरफ से नहीं आया है। रही बात यह कि नैतिकता के आधार पर यह भी बता सकते थे कि कैसे रहेंगे 5 साल, तो ये जो है कि रिजाइन देके फिर से 6 महीने बना लेना, ये तो लोकतंत्र का मजाक बनाना होगा। संविधान में 6 महीने का प्रावधान दिया गया, लेकिन संविधान में यह नहीं कहा गया कि जो व्यक्ति एक बार मंत्री बन लेगा रिजाइन देके दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। ऐसा कोई अगली लाइन नहीं लिखी हुई है जिसका ये फायदा लेंगे। अब रही बात ये, इनके रिजाइन देने से पहले अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में याचिका लगा देता है और कोर्ट अड़ जाती है, तब क्या होगा? तब जो उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो नीतीश कुमार जी को साथ लेके जाएंगे, एनडीए बिल्कुल बुरी तरह से बिखर जाएगी, ये क्या धमकी नहीं है? क्या भाजपा को इससे डरना चाहिए अथवा भाजपा इसका जवाब लेकर बैठी हुई है, चुप साधे हुए है? कहने का तात्पर्य यह है कि एनडीए में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राजद बस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण हाईलाइट हो अथवा बाकी और भी प्रकरण है। रही बात यह कि वित्तीय संकट सरकार के पास है, सरकार वेतन और पेंशन देने में सक्षम नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली से ही कोई खबर आ जाए कि सम्राट चौधरी जी आप सरकार चलाने में सक्षम हैं अथवा नहीं, क्योंकि ये उनकी भी अग्नि परीक्षा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी अग्नि परीक्षा चल रही है कि एनडीए का बिखरता हुआ स्वरूप, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी नहीं बनाना, ऊपर से वित्तीय संकट, नीतीश कुमार शांत हैं, चुप हैं। हाँ, ताजा आरोप लग गया विजय कुमार चौधरी के ऊपर जो डिप्टी सीएम है, क्योंकि एक हाईवे बन रहा है जो समस्तीपुर जिले से जा रहा है और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी अपनी 10.5 बीघा जमीन बचाने के लिए रोड को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन विजय कुमार चौधरी का भी ये कहना है कि मेरा 6 बीघा और जमीन जा रहा है, अगर मैं बचाने की कोशिश करूं तो मैं सभी जमीन को बचा लूं। ये मेरा मामला नहीं है, मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं आता, मेरे पावर के अंदर नहीं आता, ये एनएचआई का मामला है, एनएचआई से आप सवाल जवाब कीजिए। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार जब कोई वैकेंसी देती है तो उसमें छात्रों के साथ बहुत ज्यादा नुकसान होता है, परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप होम जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं दे सकते तो इंटर डिस्ट्रिक्ट आप कर दीजिए, यानी बेगूसराय जिला के छात्र समस्तीपुर में एग्जाम दे दें, समस्तीपुर के छात्र बेगूसराय में दे दें। रही बात ये कि जो पटना के छात्र हैं अपने बगल में बक्सर में जाके एग्जाम दे दें या जहानाबाद में जाके एग्जाम दे दें, लेकिन भागलपुर के छात्र अरवल में जाके एग्जाम दें और अरवल के छात्र अररिया में जाके एग्जाम दें, ये रेंज पड़ जाता है 250-300 किलोमीटर। और जब 250-300 किलोमीटर हो जाता है तो सरकार ट्रेन की व्यवस्था भी करे, टाइम से छात्रों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले। छात्र एग्जाम फीस देते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलते हैं और ट्रेन लेट हो जाती है तो हंगामा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।